भारत की अनादि संत परंपरा एक ऐसी पवित्र गंगा है जिसमें अनगिनत तपस्वी संतों ने अपने जीवन को समाज कल्याण, परमार्थ और ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। इसी उज्ज्वल आकाश के एक दैदीप्यमान नक्षत्र थे परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज। वे मात्र एक देहधारी व्यक्ति नहीं थे, अपितु सनातन धर्म और शुद्ध अध्यात्म का साक्षात प्रतिमान थे। उनका संपूर्ण जीवन स्वयं में एक जीवंत आध्यात्मिक सिद्धांत था। बाबा जी के जीवन में भौतिकता का कोलाहल, अहंकार का तम और सांसारिक मोह का बंधन लेश मात्र भी नहीं था। उनका रोम रोम वैराग्य से प्लावित और ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत था। वे शुद्ध भक्ति, निष्काम सेवा, उच्च कोटि के योग और महान त्याग की मूर्तिमान गाथा थे। उनका अस्तित्व हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और परम शांति केवल आत्म साक्षात्कार और ईश्वर शरणागति में ही निहित है। आइए अब जानते हैं उड़िया बाबा के जन्म और बाल्यकाल के बारे में। परम पूज्य उड़िया बाबा जी का प्राकट्य 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उड़ीसा राज्य के एक संस्कारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। हालांकि उनके बचपन का लौकिक नाम इतिहास के पन्नों में कहीं विलुप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने जगत के नाम रूपों से बहुत पहले ही अपना नाता तोड़कर सद्गुरु की पहचान को अपना लिया था। वे जन्मजात योगी थे। जहां अन्य बालकों का मन खेलकूद और नटखट क्रीड़ाओं में रमा रहता था, वहीं ये विलक्षण बालक अत्यंत गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति का और एकांत प्रिय था। उनका प्रिय खेल था घंटों एक ही स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाना, नेत्र बंद कर लेना और गहन ध्यान में लीन हो जाना। उनके माता पिता पुत्र की इस अलौकिक वृत्ति को देखकर चिंतित तो होते थे, पर वे शायद ये नहीं जानते थे कि उनका पुत्र मिट्टी के खिलौनों में नहीं, बल्कि परमात्मा के परम आनंद में अपनी रुचि स्थापित कर चुका है। उड़िया बाबा का गृह त्याग करने का, महायात्रा का शुभारंभ। फिर एक दिन वो अपूर्व क्षण आया। आत्मिक पुकार इतनी प्रबल हुई कि संसार का बंधन टूट गया। बिना किसी को बताए, बिना किसी मोह के उड़िया बाबा जी ने गृह त्याग कर दिया। उनके पास था केवल वैराग्य की चादर, संयम का कमंडल और ईश्वर नाम का संबल। ये मात्र भटकना नहीं था, ये परम सत्य की ओर एक संकल्पित उड़ान थी। ये महायात्रा उन्हें भारतवर्ष के हर तीर्थ क्षेत्र, हिमालय की हिमशिखरों, काशी के घाटों, मथुरा वृंदावन की रज की ओर खींच ले गई। वर्षों तक उन्होंने हिमालय की दुर्गम गुफाओं को ही अपना निवास बनाया। यहां उन्होंने मौन व्रत धारण किया, जहां वाणी का स्पंदन भी रुक गया। न अन्न का सहारा, न जल की आसक्ति, केवल अखंड ध्यान और चरम तपस्या। तपस्या की यही अलख उन्हें नेपाल के पवित्र पशुपतिनाथ क्षेत्र तक ले गई। यहां उनकी साधना ने और भी कठोर रूप ले लिया। इस दौरान उन्होंने प्राणायाम, गहन ध्यान, त्राटक की सिद्धि, मंत्र जाप और कठोर ब्रह्मचर्य के तपोमय मार्ग का पालन किया। उनके जीवन का ये भाग स्पष्ट करता है कि उनकी संतई आकस्मिक नहीं, बल्कि कठोर परिश्रम और चरम त्याग का परिणाम थी। हिमालय जहां चेतना ने शिखर छुआ, हिमालय की उन दुर्भेद्य और पावन गुफाओं में की गई अखंड साधना ने उड़िया बाबा जी को वो परम चेतना प्रदान की जिसे सिद्धों में भी विरले ही प्राप्त कर पाते हैं। कठोर तपस्या की अग्नि में तपकर उन्होंने ब्रह्मानंद की अक्षय निधि को अनुभव कर लिया था। द्वंद्व उनके लिए समाप्त हो चुके। अब उनके अस्तित्व में दिन रात का भेद नहीं था, भूख प्यास का कोई स्पर्श नहीं था, शीत ताप की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और सफलता असफलता का कोई मूल्य नहीं। वे समत्व और त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित। उनकी अवस्था ऐसी थी कि वे निरंतर ईश्वर के साक्षात्कार में लीन रहते। वे यद्यपि पूर्ण मौन धारण किए रहते थे, तथापि उनकी शांत और तेजस्वी दृष्टि में ऐसी असीम शांति और दिव्य शक्ति थी कि जिसे देखकर लोगों के हृदय का ताप स्वतः ही शांत हो जाता था। उनका मौन ही उनका सबसे शक्तिशाली उपदेश। वर्षों की ज्ञानमय तपस्या के पश्चात चेतना के इस महासूर्य का उदय ब्रजभूमि वृंदावन, यह पावन भूमि उनके हृदय का शाश्वत केंद्र थी, क्योंकि यहीं भगवान श्री कृष्ण की मधुर और दिव्य लीलाओं का अमृत प्रवाह हुआ। वृंदावन आकर उन्होंने तीर्थाटन नहीं किया, बल्कि तीर्थों को ही अपनी तपस्या से पवित्र कर दिया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की शांत कंदराओं, नंदगांव, बरसाना, राधाकुंड और यमुनाजी के गुप्त तटों पर अपनी साधना को और अधिक गहन किया। यहां उनका विरक्ति भाव पराकाष्ठा पर था। कई कई दिन वे केवल वायु, हवा और तुलसी दल मिश्रित जल पर ही जीवन निर्वाह करते थे। शरीर की आवश्यकताओं को जीत लेना उनके लिए साधारण दिनचर्या बन चुकी थी।